हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी क्लास 10th बिहार बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल बताऊंगा जो सीधे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक भी क्वेश्चन स्किप किया तो एग्ज़ाम में नुकसान हो सकता है। तो चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इस क्वेश्चन का लाभ उठा सके। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो आपका सही ऑप्शन होगा डॉक्टर अंबेडकर दलित वर्ग में जन्म लिए थे। इसका सही ऑप्शन नंबर होगा सी, उन्होंने दलित वर्ग में जन्म लिया था डॉक्टर अंबेडकर। अगला प्रश्न है आपका, डैश डैश पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो किसका निर्धारण करती है? तो जाति प्रथा का। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जाति प्रथा पेशे का पूर्ण निर्धारण करती है। सही ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपका है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश डैश कारण बनी हुई है? किसका कारण बनी हुई है? प्रत्यक्ष और प्रमुख का कारण बनी हुई है। आपका ए और बी दोनों ऑप्शन होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा। अगला प्रश्न आपका है, डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका बी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 14 और 1891 में। आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, महू, जो मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे? तो आपका सही ऑप्शन होगा 3 व्यक्ति रहे। ये आपका सही ऑप्शन नंबर डी होगा। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, जातिवाद के पोषक द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? तो जाति प्रथा, ये क्वेश्चन वीवीआई है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो ये इसका सही ऑप्शन होगा अस्वाभाविक। अस्वाभाविक जाति प्रथा अस्वाभाविक प्रकार का श्रम विभाजन है। आपका सही ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो अगला इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पैतृक पेशा। आपका सही ऑप्शन होगा सी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? तो आपका सही ऑप्शन है ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव। ये कभी भी इन पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के बोर्ड में। अब चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। अगला प्रश्न होगा, विडंबना का अर्थ क्या है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास। विडंबना का अर्थ उपहास। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र का प्राय है? सच्चे लोकतंत्र का प्राय क्या है? भाईचारा। ऑप्शन नंबर सी, भाईचारा। सच्चे लोकतंत्र का प्राय भाईचारा होता है। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दिसंबर 1956। भीमराव अंबेडकर पर कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 21। 21 खंडों में प्रकाशित हो गई है। अगला प्रश्न है, लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? तो ऑप्शन बी 1936 में। 1936 में लाहौर का वार्षिक सम्मेलन हुआ था।
अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे, कौन थे? प्रेरक व्यक्ति कौन थे? ज्योतिबा फूले, ऑप्शन नंबर बी ज्योतिबा फूले थे। अगला प्रश्न है किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्याय कर गए? किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्याय कर गए? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बड़ौदा नरेश आपका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? हिज धम्म के लेखक भीमराव अंबेडकर ही हैं। इसका प्रश्न घुमा फिरा के क्वेश्चन ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी कैसे भी आए लेकिन ये क्वेश्चन आएगा। भीमराव अंबेडकर की रचना है कौन? भीमराव अंबेडकर की रचना कौन है? द राइट एंड कॉल ऑफ द हिंदू वीमेन आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ और किनके विभाजन का रूप लिए हुए हैं? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी कुशल व्यक्ति का विभाजन के रूप लिए हुए हैं। अगला प्रश्न है भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा किसकी विशेषता है? यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। किसका विभाजन है? अस्वाभाविक विभाजन है, श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। अगला प्रश्न है जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ये किसकी रुचि पर आधारित नहीं है? मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न है लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर होगा ए निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना। अगला प्रश्न आपका है कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उनका पेशा निर्धारण कर देती है? तो जाति व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? जाति व्यवस्था आपका ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा। अगला है आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किन्हें कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को क्या कहा गया? आधुनिक मनु कहा गया है। अगला प्रश्न है संचारित का शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ क्या होता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा प्रवाहित। संचारित का शब्दार्थ क्या होता है? प्रवाहित। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? क्या बात है? तो जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्वता का भाव हो, मतलब स्वतंत्र हो, किसी भी रूप पर उन पर न्याय नहीं हो, स्वतंत्र हो, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या हो? स्वतंत्र हो। अगला प्रश्न है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जाति प्रथा को मानते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? भीमराव अंबेडकर का जन्म महू मध्य प्रदेश में जो है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन भीमराव अंबेडकर पर कैसे भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? किस पत्रिका का संपादन किया था? बहिष्कृत भारत का संपादन किया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका भी सही ऑप्शन होगा बी भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर अंबेडकर का वाग्य हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? अभी तक कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? किसे आवश्यक मानते हैं? तो आपका सही ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन को आवश्यक मानते हैं। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ज़्यादातर प्रश्न भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपका सही ऑप्शन होगा रामकिशुन सकपाल। क्या होगा? रामकिशुन सकपाल, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था?
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या था? भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो आपका सही ऑप्शन होगा 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, द कस्टस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर की रचना है। अगला प्रश्न है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो सही ऑप्शन होगा पत्रिका। मूक नायक एक पत्रिका है। अगला प्रश्न है, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया? किसको आवश्यक माना गया? तो श्रम विभाजन को आवश्यक माना गया। सही ऑप्शन होगा आपका डी। सही ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? बेरोजगारी। जाति प्रथा क्यों एक मुख्य कारण बनी है? बेरोजगारी के कारण जाति प्रथा एक मुख्य कारण बनी है। सही ऑप्शन होगा आपका बी। अगला प्रश्न है आपका, बाबा साहेब यानी भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? कौन है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। एनहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? किसकी रचना की थी? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जाति प्रथा का रचना की थी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? निबंध विधा है। आपका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? किसको आवश्यक मानता है? तो आपका सही ऑप्शन होगा कार्यकुशलता को आवश्यक मानता है। सही ऑप्शन होगा आपका ए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले एकमात्र व्यक्ति भीमराव अंबेडकर हैं। संविधान से रिलेटेड भीमराव अंबेडकर पर ही क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो चलिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? कौन है जाति प्रथा श्रम विभाजन के लेखक? तो इसका होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। तो इसी के साथ हम लोग का सभी प्रश्न होते हैं समाप्त। अगर इन सभी क्वेश्चनों का आप इसमें से 40 का उत्तर आप दे रहे हैं तो यानी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही है, और आपने एक भी क्वेश्चन स्किप किया है तो आपका एग्ज़ाम में नुकसान भी हो सकता है। अगर चलिए इसी के साथ हम लोग का आज का पहला चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो समाप्त हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।